हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम पॉइंट। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें आपका जीके प्लस हिंदी, ये आपका प्रैक्टिस सेट 6 है। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली हैं 52,699 वैकेंसी हैं। ठीक है, इनकी हम यहाँ पे तैयारी करवाते हैं और इसी के साथ साथ हम अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी यहाँ पे करवाते रहते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, प्रथम वायसराय कौन था आपका यहाँ पे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर आपका भारत का प्रथम वायसराय था। और यहाँ पे जो कार्यकाल था, ठीक है, ये कब से कब तक का था? 1856 से लेकर 1858 तक। ठीक है, ये यहाँ पर आपका लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। इसके कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1858 एवं सिविल दंड संहिता 1859 भी इसके काल में बनाए गए। ठीक है, इसमें आप ये नोट पॉइंट ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ठीक है, इसका यहाँ पे सही आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो इसमें आपका यहाँ पे जो आंसर है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका जो कार्यकाल था 1236 से लेकर 1240 तक। ठीक है, यहाँ पर आपका रजिया सुल्तान का कार्यकाल था। ठीक है, और इसने कहाँ शासन किया था? दिल्ली पर शासन किया था। और ये आपकी प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो ये की थी आपकी लाला हरदयाल ने। ठीक है, लाला हरदयाल ने यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की थी और इसकी यहाँ पर जो डेट थी 25 जून। ठीक है, 25 जून 1913। 25 जून 1913 को यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना की थी और इसके जो संस्थापक थे सोहन सिंह भाखना और आपका करतार सिंह सराभा। ठीक है, और इनके साथ यहाँ पे लाला हरदयाल। ठीक है, ये कौन थे? ये इस पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, 1913 में यहाँ पे आपकी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ठीक है, तो ये किया था आपका यहाँ पे साबरमती आश्रम से। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लोथल। ठीक है, लोथल यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? ठीक है, सही आंसर यहाँ पे क्या है आपका? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ये आपका बेरन हो गया और नारकोंडम। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ठीक है, तो यहाँ पे 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो उसमें कौन सा रहेगा आपका? उड़ीसा। इसमें आपका ये आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें यहाँ पे सही है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है?
कौन सा है आपका ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल सही है, तिब्बत का पठार, ये आपका विश्व में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था इसमें, ठीक है, यह उत्तर में टकलामकान रेगिस्तान से हिमालय पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है, ठीक है। क्या है ये आपका, ठीक है, क्या लिखा गया है यहाँ पे, ये टकलामकान, ठीक है, ये पूरा वर्ड है। और इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 1000 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम यहाँ पे जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है, ठीक है। इसे और क्या कहते हैं, विश्व की छठी से भी कहते हैं, ठीक है। ये इसमें बात आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, चंद्र ग्रहण का कारण है, ठीक है। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, क्या आ जाती है, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका, सेबी का पूरा रूप क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना यहाँ पे कब हुई थी, ये हुई थी 12 अप्रैल 1992 और मुंबई इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसमें आपका एक्ट कौन सा था, 1992। तो इसमें यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो ये है आपका इस्पात उद्योग, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो ये हैं आपके प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो ये है आपका अनुच्छेद 51 का है, ठीक है, अनुच्छेद यहाँ पे 51 क्या है, मूल कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। और भाग कौन सा है इसमें आपका, भाग 4 का है, ठीक है, कौन सा है, भाग 4 का है, ये इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। इसका यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए बिल्कुल सही है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ये किस में आते हैं, यूपीएसआई में, ठीक है, यूपीएसआई में ये जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति यहाँ पर आपका राज्यपाल करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है, जिसमें राज्य की कार्यपालिका का मुख्य जो प्रमुख होता है वो होता है आपका राज्यपाल, ठीक है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है, ठीक है, ये बात इसमें आप लोग ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो ये है आपका अनुच्छेद 1, ठीक है, बिल्कुल राइट है इसमें आपका। अनुच्छेद 2 में क्या है यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या है आपका नए राज्यों का परिवेश या स्थापना, ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 2 में है। और आपका अनुच्छेद 3 में क्या है, ठीक है, इसमें आपका नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में या फिर नामों में परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, ठीक है। और इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष बिल्कुल सही है इसमें आपका, ठीक है। हितोपदेश की रचना किसने की, ये की थी आपकी
नारायण पंडित ने, ठीक है। नारायण पंडित, इनकी जो भाषा थी संस्कृत थी और भारतीय जनमानस तथा परिवेश में प्रभावित हितोपदेश की कथाएं अत्यंत सरल एवं अनुग्रहित है, ठीक है। हितोपदेश में आबू, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मालवा, हस्तिनापुर, कान्यकुंज, वाराणसी, मगध, कलिंग आदि ग्रंथों का उल्लेख है, ठीक है। इसमें आप ये बस यही बात ध्यान रखिए, उसका आंसर है नारायण पंडित, ठीक है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या है, ठीक है। तो ये है आपका इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आपका खाने का सोडा, ठीक है। NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाई वेवर निम्न में से क्या है, ठीक है। स्पाई वेवर ये क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे साइबर जासूसी, ठीक है। साइबर जासूसी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। स्पाई कहते हैं जासूस को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कितने विश्वविद्यालय थे, ठीक है। और इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है ए, ठीक है। यहाँ पे 5 थे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है, ये कौन सा है आपका इसमें, ऑप्शन नंबर डी राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका, विप्सु, पंचोई और दियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो जनजाति यहाँ पे कौन सी है, ये है आपकी इसमें जौनसारी, ठीक है। जौनसारी जनजाति इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित राहुल सांकृत्यायन संस्थान में किस दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है, ठीक है। और कौन कौन सी यहाँ पे वस्तुएं आएंगी, ये हैं आपकी इसमें मोहरे, मर्दापात्र और सिक्के, ठीक है। ये आपकी इसमें वस्तुएं हैं। अगला इसमें आपका क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ठीक है। भारत कला भवन, तो ये है आपका इसमें वाराणसी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारत कला भवन वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक चित्रशाला है। यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है, ठीक है। यहाँ की चित्र विधिका में 12वीं और 20वीं सदी का भारतीय लघु चित्र प्रदर्शित है, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। 28वें का यहाँ पर सही आंसर है ललित मोहन सेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत हैं, ठीक है। तो ये है आपका भर्ती किए गए, ठीक है। भर्ती किए गए 1861 के अंतर्गत यहाँ पे पुलिस शब्द सम्मिलित है, ठीक है। 29वें का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ज़िले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने आदेश कौन दे सकता है, तो ये है आपका जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट इसका बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। ये बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैव विविधता की प्रचुरता तथा अक्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को कहते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन यहाँ पे जैव विविधता की प्रचुरता अक्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थलों को कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं यहाँ पे तप्त स्थल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रेड डेटा बुक का संकलन किया जाता है, तो ये है आपका IUCN द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लड़कियों की सुरक्षा हेतु किस टीम के गठन का आदेश दिया? ठीक है, सही आंसर इसमें आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी एंटी रोमियो दल। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल स्ट्राइक के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 28 सितंबर 2018 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये है आपका पराक्रम पर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? तो ये हैं आपके 15। ठीक है, 15 यहाँ पर आपके डिजिट हैं। और इसमें आपका GST लागू हुई थी यहाँ पे 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई यहाँ पे 2017 आपकी ये GST लागू हो गई थी। सबसे पहला यहाँ पे कौन से राज्य में शुरू हुई थी? असम में। और ये लास्ट में जुड़ी थी जम्मू कश्मीर से। ठीक है, और GST यहाँ पे सबसे पहले कौन से देश में आई थी? फ्रांस में 1954 में। ठीक है, 1954 में यहाँ पे ही आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका देहरादून। ठीक है, इसकी स्थापना यहाँ पे कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, 1906 में यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है इसमें आपका, ये है आपके इसमें हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका तामसिक। ठीक है, तामसिक का विलोम यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है इसमें आपका फर्स्ट। ठीक है, तामसिक का होगा यहाँ पे सात्विक। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निषिद्ध, निषिद्ध का यहाँ पे क्या बताना है? विलोम। और यहाँ पे निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी विहित। ठीक है, कभी आप वर्जित लगा दो, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है आपको अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे बतानी है आपको। कौन सा राइट है इसमें आपको 41 में? तो ये है आपका पूज्य। ठीक है, पूज्य यहाँ पे बिल्कुल इसमें गलत है, और सारे सही हैं। उंगली भी सही है, वर वधु सही है, और मालूम भी सही है। ठीक है, 42 में यहाँ पे आंसर है आपका सृष्टा। ठीक है, सृष्टा यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ये आपका पैतृक सही है, दृश्य और आपका प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, इसमें बताना है आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द। हास्य रस से परिपूर्ण नाटक। ठीक है, यहाँ पर नौटंकी, नौटंकी। ठीक है, और हास्य मंच, प्रहसन। ठीक है, तो 43वें का यहाँ पे आंसर कौन सा बनाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रहसन। ठीक है, बुरे भाव से की गई संधि। ठीक है, तो कौन सा इसमें आपका राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दुराभिसंधि। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत हों। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? 45 का जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्षितिज। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है आपको तत्सम। ठीक है, तत्सम शब्द बताना है यहाँ पर दूना, दुगुना, द्विगुना और द्विगुण। ठीक है, 46 में यहाँ पे कौन सही है? ये आपका द्विगुण बिल्कुल राइट है। यहाँ पर ध्रुम, धुआं, धूम और धूमिल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है? 47 में तो आपका ये सही है बिल्कुल। ठीक है, ध्रुम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है आपको तद्भव तत्सम। ठीक है, इसमें आपको बताना है तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द बताना है यहाँ पर आपको अपाइज, अपादहस्त, आमचूर्ण और अमृत। 48 का जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अपाइज बिल्कुल सही है, ये आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उज्ज्वल, उत्कृष्ट, उच्च और ऊंचा।
तो तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये आपके तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताना है आपको विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तुम्हारे पास कितना चांद है, ये रसगुल्ले मीठे हैं, कक्षा में वहाँ कितने लड़के हैं, उसकी किताब अच्छी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, तुम्हारे पास कितनी चांदी है, ये होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है आपको पर्यायवाची नहीं है ऊँट का। ठीक है, उष्ट, घोटक, क्रमलेख और महाग्रीवा। तो यहाँ पे जो घोटक है ये आपका घोड़े का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट गंगा का यहाँ पर त्रिवेणी, भागीरथी, मंदाकिनी और स्तुर सरिता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है इसका आंसर? त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चालक का प्रत्यय। ठीक है, चालक का प्रत्यय है, प्रत्यय यहाँ पे बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, और उपसर्ग पहले। 53 का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गायक का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो यहाँ पे गायक का संधि विच्छेद कौन सा है? तो ये है आपका गे प्लस अक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें आपकी कौन संधि है? अयादी संधि है। ठीक है, गायक में। नेक्स्ट क्वेश्चन अंधा गाए बहरा बजाए का अर्थ है। ठीक है, अंधा गाए बहरा बजाए का कौन सा यहाँ पे अर्थ बिल्कुल सटीक है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ये है आपकी इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट। ठीक है, ज्योतिष। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है आपको कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोम है। ठीक है, 57 का यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनावरण। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो ये है आपका यहाँ पे 58 का ऑप्शन नंबर डी कवियत्री। ठीक है, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, महापुरुष में यहाँ पे कौन सा समास है? तो ये है आपका इसमें कर्मधारय समास। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को कहते हैं। ठीक है, 60 का यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम। ठीक है, कौन सा शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग है? तो ये है आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी कोयल। ठीक है, अच्छी कोयल। ठीक है, ये आपका अच्छा केश, और यहाँ पर आपका अच्छा कोकिल, अच्छा कान। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका आंसर बनेगा ये है आपका कोयल। जो मृत्यु के समीप हो तो उसे हम क्या कहेंगे? 62 का आंसर यहाँ पे क्या है? मरणासन। ठीक है, मरणासन यहाँ बिल्कुल सही है। दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है? ठीक है, दुर्बोध का यहाँ पे हमें अर्थ बताना है। ठीक है, तो ये आपका जिसे सरलता से न जाना जा सके। ठीक है, ये आपका दुर्बोध का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। पीपल पास सरिस्मन डोला। ठीक है, पीपल पास सरिस्मन डोला यहाँ पे बताना है आपको अलंकार। 64वें का यहाँ पे कौन सा आंसर है? उपमा अलंकार। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे तद्भव शब्द की। ठीक है, तद्भव शब्द हमें बताना है। 65वें का आंसर यहाँ पे क्या है? दही। संतुष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, उपसर्ग यहाँ पे कब जुड़ते हैं? तो ये जुड़ते हैं पहले। और 66 का यहाँ पर आंसर है बी डकैत शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। 67 का आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी एथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी ये आपका रूप। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। 69 का यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये आपका प्राकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रावण का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, श्रावण का सही संधि विच्छेद यहाँ पे कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इसे अगर हम लिखें तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे आ प्लस ओ। ठीक है, आ प्लस ओ हो जाएगा यहाँ पे। और ये है आपकी अयादी संधि। निशाचर शब्द में समास बताना है। ठीक है,
निशाचर शब्द में यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। सत्याग्रह में संधि कौन सी है? ठीक है, सत्याग्रह में संधि कौन सी है यहाँ पर आपकी? तो ये है आपके इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दीर्घ संधि है ये है आपकी सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, सत्य प्लस आग्रह, यहाँ पे लिखूँगा मैं सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका गद्यांश है। ठीक है, इसे हमने पढ़ के आंसर देने हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। वहीं उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा सौभाग्य नहीं प्रतीत होता। आत्मरक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा आदि के नियमित साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य तक परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती है। ठीक है, अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य और साहसी कथाओं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। अब तक उत्साह का प्रधान रूप भी हमारे सामने रहा, जिसमें साहस का पूरा योग रहता है, पर कर्म के मात्र संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है, यह भी उत्साह ही कहा जाता है। सब कर्मों में साहस अपेक्षित नहीं होता, पर थोड़ा बहुत आराम, विश्राम, सुविधे इत्यादि का त्याग सबसे करना पड़ता है, और कुछ नहीं तो उठकर बैठना, खड़ा होना या 10-5 कदम चलना ही पड़ता है। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के प्रति नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठ जाएं या थोड़ा हंस भी दें, तो हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। ठीक है, हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने आदि के प्रबंधन में प्रसन्न मुख इधर उधर आते जाते दिखाई देंगे। पर्यटन और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। ठीक है, तो इसमें आपका हम अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। किस प्रकार के कर्म करने की उत्साह सुंदर प्रतीत होती है? ठीक है, यहाँ पे 73 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, कर्तव्य है। ठीक है, कर्म संपादन में देखा गया तत्पूर्णता आनंद क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका उत्साह। ठीक है, किसी मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़ना कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्साह। ठीक है, उत्साह यहाँ पे कहलाता है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप वीडियो आपको बढ़िया लगी होगी। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी है। ठीक है, आप लोग ना तो कमेंट करते और ना आप हमारे चैनल को फॉलो करते। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ही जोशपूर्ण के साथ। जय हिंद, जय भारत।